नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि गुरु आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है उसके अनुसार से पता चलना चाहिए कि आपके पूर्वजों के साथ क्या संबंध हैं, आप पिछले जन्म में क्या थे और अगले जन्म में क्या बनेंगे। आज हम यही चर्चा करेंगे शनि के बारे में। शनि आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है वो भी बताता है कि पूर्व जन्म में आपने क्या करके आया कि आपको ये जन्म मिला, या फिर पूर्व जन्म में क्या थे और अगले जन्म में क्या बनेंगे। तो आइए हम एक बृहस्तर चर्चा करते हैं। सबसे पहले शनि प्रथम स्थान में हो तो क्या दिखाता है। आप अपनी कुंडली खोलिए और उसमें देखिए कि शनि कहाँ पर बैठा है और उसी के अनुसार अपना फल जानिए। सर्वप्रथम हम प्रथम स्थान से प्रारंभ करते हैं। शनि का लगन या फिर प्रथम स्थान में होना दिखाता है वह व्यक्ति पूर्व जन्म में अच्छा वैद्य था या पुरानी वस्तुओं, जड़ी बूटियों, गुड़ विद्याओं का जानकार रहा होगा और वो चीज़ें इस जन्म में भी देखने को उसमें मिलती हैं। ऐसे व्यक्ति को अच्छी अदृश्य आत्माएं सहायता करती हैं। उनका बचपन बीमारी या आर्थिक परेशानी पूर्ण रहता है। ये ऐसे मकान में निवास करते हैं जहाँ पर प्रेत आत्माओं का निवास होता है। उनकी पूजा अर्चना करने से लाभ मिलता है। तो ये शनि के प्रथम भाव में रहने के कारण, उपाय और मैंने बताए। शनि का प्रथम भाव में रहना बचपन का दुखी बताता है और साथ में ये भी दिखाता है कि कुछ आत्माएं आपके सहयोग भी करेंगी, उसका आपको पूजा अर्चना करना चाहिए। फिर दूसरा, यदि शनि आपके दूसरे स्थान में हो तो माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म में किसी व्यक्ति को अकारण सताने या कष्ट देने से उनकी बद्दुआ के कारण आर्थिक, शारीरिक, पारिवारिक परेशानियां भोगता है। अगर यहाँ पर राहु का संबंध भी बन जाए तो व्यक्ति को निद्रा रोग हो जाता है, डर लगता है, सपने में डरावने स्वप्न आते हैं या किसी प्रेत आत्मा की छाया अदृश्य रूप से प्रत्येक कार्य में रुकावट डालती है। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत परेशान रहता है। दूसरे भाव में शनि का होना सारे कार्यों में रुकावट या विलंब को दिखाता है। राहु का होना उसमें उस विलंबों और शारीरिक कष्टों में बढ़ोतरी दिखाता है। अब यदि शनि आपके तीसरे या छठे स्थान में हो, याद रखिए यहाँ पर राहु को इसलिए जोड़ रहा हूँ मैं क्योंकि राहु और केतु को शनि का दूत माना गया है, तो वो उसी टाइप से कार्य करते हैं पूर्व जन्म के हिसाब किताब में, और पूर्व जन्म का हिसाब किताब भी राहु केतु से ही माना जाता है। तो अब आइए जानते हैं कि शनि या राहु, या फिर राहु कहीं शनि के साथ बैठ जाए तो शनि ये तीसरे या फिर छठे घर में हो तो अदृश्य आत्माएं भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास कराने में मदद करती हैं। अर्थात अदृश्य आत्माएं जो होती हैं, इन लोगों को जिसके कि शनि तीसरे और छठे में होता है, उनको मतलब आगे होने वाली घटनाओं को एक संक्षिप्त रूप में कैसे भी करके दिखाने का प्रयास करते हैं और आभास कराते हैं। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो ज़मीन संबंधी कार्य, घर ज़मीन के नीचे क्या है ऐसा कार्य करता है। ऐसे कार्य में ज्ञान प्राप्त करते हैं, मतलब कि ज़मीन के नीचे की वस्तुओं के बारे में भी ज्ञान प्राप्त करते हैं ऐसे लोग। ये लोग कभी कभी अकारण ही भय से पीड़ित पाए जाते हैं, जिसका शनि तीसरे या छठे में हो, साथ में राहु भी कहीं से दिखे जाए। ज़रूरी नहीं कि राहु हो, लेकिन अगर राहु होगा तो उन फलों में वृद्धि हो जाएगी। तो तीसरे छठे में होगा तो अदृश्य आत्माएं इनको पूर्वाभास में, पूर्वानुमान में मदद करती हैं। अब यदि चौथे स्थान पर शनि या राहु हो, या फिर शनि के साथ राहु बैठा हो या फिर शनि बैठा हो, तो पूर्वजों का सर्प योनि में दर्शाता है। मतलब आपके पूर्वज जो होती हैं सर्प योनि में चले गए हैं। सर्प की आकृति या सर्प से ऐसे व्यक्ति को डर लगता है। इन्हें जानवर या सर्प की सेवा करने से लाभ मिलता है। पेट संबंधी बीमारी के इलाज से सफलता इन्हें मिलती है। मतलब पेट संबंधी बीमारी इनको ज़रूर होती है, लेकिन उसमें इलाज करने से सफलता मिलती है। अब आगे सुनिए, यदि शनि आपके पंचम स्थान पर बैठा हो और राहु भी कहीं से बैठ जाए, राहु देखे, या फिर सिर्फ शनि अकेले बैठा हो, तब भी ये फल जानिए। शनि का पंचम में बैठना आपका पूर्व जन्म में किसी को घातक हथियार से तकलीफ़ पहुंचाने के कारण मानी जाती है। मतलब पूर्व जन्म में किसी को भी आपने घातक हथियार से तकलीफ़ पहुंचाई है, इसलिए आपको इस जन्म में संतान संबंधी कष्ट उठाने पड़ते हैं। पेट की बीमारी परेशान करती है, संतान देर से होना इत्यादि इन्हें परेशानियां होती हैं, और कभी कभार तो देखा जाता है कि विवाह में भी काफ़ी विलंब का सामना करना पड़ता है। अब यदि शनि आपके सप्तम स्थान पर बैठ गए, शनि और राहु दोनों का मैं फल बता रहा हूँ यहाँ पर, और सप्तम स्थान पर बैठ गए तो पूर्व जन्म संबंधी दोष के कारण व्यक्ति को आँख, शारीरिक कष्ट, पारिवारिक सुख में कमी महसूस होती है। धार्मिक प्रवृत्ति और अपने इष्ट देव की पूजा करने से लाभ होता है। यहाँ पर याद रखिए, बहुत लोग परेशान होते हैं कि किन्हीं का राहु चतुर्थ में बैठा है तो उनका जीवन तो बहुत कष्ट में हो जाएगा, पारिवारिक जीवन। लेकिन एक बात जानिए कि राहु आपका आर्थिक स्थिति थोड़ा कमज़ोर करता है चतुर्थ में बैठकर, लेकिन जो दाम्पत्य जीवन होता है उसमें बहुत मधुरता ला देता है, उसमें बहुत ज़्यादा निकटता ला देता है। राहु विवाह की जो स्थिति है उसको लंबा खींच देता है, रिलेशन बहुत लंबा चलता है, उन लोगों का डाइवोर्स कभी नहीं होता है, याद रखिए।
अब आगे बढ़िए। 8वें स्थान पर शनि या राहु हो तो पूर्व जन्म में किसी व्यक्ति पर तंत्र मंत्र का गलत प्रयोग करने से अकारण भय से व्यक्ति ग्रसित रहता है। उन्हें सर्प, चोर और मुर्दों से भय रहता है। दूध का दान करने से लाभ मिलता है। अकारण इन्होंने पिछले जन्म में किसी पर तंत्र मंत्र वगैरह का प्रयोग किया था, जिसका इस जन्म में ये भुगतेंगे फल। अब यदि शनि आपके 9वें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति दिखाता है कि पूर्व जन्म में आपने किसी दूसरे व्यक्ति की उन्नति में बाधा पहुंचाने का दिखाया है। तो ऐसा व्यक्ति अपने इस जन्म में नौकरी में विशेष उन्नति नहीं कर पाता है, तो अपने जीवन में बहुत संघर्ष की स्थिति उसकी बनी रहती है, खास करके कैरियर ओरिएंटेड क्षेत्र में। तो ये व्यक्ति को देखना चाहिए। तो इस जन्म में सबसे सरल उपाय ये है कि पक्षियों को, कौओं को, ये सबको भोजन कराइए, उन लोगों को दाना वगैरह डालिए, जिससे कि आपका जो क्षेत्र में मतलब कि करियर क्षेत्र में जो परेशानी आ रही है उससे आपको थोड़ा परेशानी राहत मिले। अब यदि शनि आपके 12वें स्थान में हो, शनि 10वें और 11वें में बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं पहुंचाता है, क्योंकि शनि का अपना घर होता है कालपुरुष कुंडली में 10वां और 11वां, तो वहाँ पर उन्नति दिखाता है। यदि शनि 12वें स्थान पर हो तो सर्प के आशीर्वाद या दोष के कारण आर्थिक लाभ या नुकसान दिखाता है। यहाँ पर सर्प का आशीर्वाद लेना आपके लिए आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति ने सर्पाकार चांदी की अंगूठी धारण करनी चाहिए। ऐसे लोग सर्प की पूजा करने से भी लाभान्वित होते हैं। भगवान शंकर पर दूध पानी चढ़ाने से भी लाभ मिलता है। याद रखिए, यदि कहीं पर भी कुंडली में, अब मैं कहीं पर भी बता रहा हूँ, कहीं पर भी कुंडली में शनि और राहु की युति हो तो ऐसा व्यक्ति बाहर की हवाओं से पीड़ित रहता है। अर्थात याद रखिए, राहु और केतु को पूर्व जन्म का या फिर अब आपकी जो पूर्वज होते हैं उनका कारक माना जाता है। तो शनि राहु कहीं से भी पीड़ित हो तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं से कनेक्ट जरूर हो जाता है प्रेतात्माओं से, अन्य आत्माओं से। इनके शरीर में हमेशा भारीपन बना रहता है। पूजा वर्चना के वक्त भी आवासी आना, आलसी प्रवृत्ति, क्रोधी होने से दोष पाया जाता है। कुंडली के पंचम भाव के स्वामी ग्रह से, यदि आप कुंडली का जो पंचम भाव है उससे हम जानते हैं कि पूर्व जन्म में आपका निवास कहाँ था। पंचम भाव से हम पूर्व जन्म के बारे में जानते हैं और 9वें भाव से हम अपने आने वाले अगले जन्म के बारे में जानते हैं। मिलेंगे ऐसे ही कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।